क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान किसी मनुष्य को दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं तो वह उसे सुख नहीं बल्कि सबसे दर्दनाक रास्ते पर क्यों भेजते हैं। शास्त्रों में एक बेहद गुप्त सत्य लिखा है। इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ईश्वर खुद चुनते हैं, और जिन्हें ईश्वर चुनते हैं उन्हें 3 ऐसे कष्ट मिलते हैं जो किसी आम इंसान को तोड़कर रख दे। लेकिन अगर कोई स्त्री इन 3 अग्नि परीक्षाओं से गुजर जाए तो समझ लीजिए कि उसका दुर्भाग्य खत्म हो चुका है और स्वयं विधाता उसका भाग लिखने आ रहे हैं। अगर आपके जीवन में भी अचानक दुखों का पहाड़ टूटा है तो रुकिए, आज का यह रहस्य आपके जीने का नज़रिया बदल देगा। पहला कष्ट, त्याग का रहस्य। यह कहानी है अनन्या की, एक ऐसी स्त्री जिसकी हंसी कभी पूरे गांव की रौनक हुआ करती थी, लेकिन शादी के बाद उसके हाथों से उसके सारे सपने छीन लिए गए। सुबह सूरज निकलने से पहले जागने से लेकर देर रात तक सबकी ज़रूरतों को पूरा करना ही उसकी ज़िंदगी बन गया। अनन्या ने अपने हर सपने, हर छोटी सी खुशी का त्याग कर दिया। लोग कहते थे यह तो इसका कर्तव्य है, लेकिन क्या आप जानते हैं त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। पहला कष्ट ही त्याग का कष्ट होता है। जब कोई स्त्री अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए दूसरों के लिए अपनी खुशियों की आहुति देती है तो दुनिया उसे लाचार समझती है, लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियाँ उसका हिसाब लिख रही होती है। त्याग वो आग है जो इंसान के भीतर के सोने को तपाकर कुंदन बनाती है। दूसरा कष्ट, अपमान और षड्यंत्र का मोड़। फिर आया जीवन का वो मोड़ जिसने अनन्या को अंदर तक हिलाकर रख दिया। अपमान और गलतफहमी। जिस परिवार को उसने अपना खून पसीना देकर जोड़ा था, उसी घर में उस पर एक ऐसा झूठा आरोप लगाया गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो लोग कल तक उसकी मिसाल देते थे, आज वही उस पर उंगलियां उठा रहे थे। कटु शब्द तीरों की तरह उसके कलेजे में चुभ रहे थे। अनन्या चाहती तो चीख चीख कर अपनी बेगुनाही का सबूत दे सकती थी, लेकिन वह चुप रही। क्यों? क्योंकि अपमान का सहना कायरता नहीं, सर्वोच्च चरित्र की निशानी है। जब दुनिया आपके अच्छे इरादों का गलत मतलब निकाले और आपको नीचा दिखाए तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपके अहंकार को पूरी तरह मिटाकर आपको दिव्य शक्ति देना चाहते हैं। जो अपमान में भी अपने संस्कार नहीं छोड़ते, ईश्वर उसका न्याय स्वयं करते हैं। तीसरा कष्ट, संघर्ष और ईश्वर का साक्षात्कार। त्याग और अपमान के बाद अनन्या के सामने आया तीसरा और सबसे भयानक कष्ट, संघर्ष का दौर। एक ऐसा समय आया जब उसके पास न तो कोई आर्थिक सहारा था, न ही कोई भावनात्मक रिश्ता। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। एक रात जब दर्द की सीमा पार हो गई, अनन्या मंदिर के गर्भगृह के सामने जाकर घुटनों के बल बैठ गई और रूंधे हुए गले से बोली, हे प्रभु, मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे इतनी पीड़ा क्यों? तभी मंदिर के वयोवृद्ध पुजारी की आवाज गूंजी, बेटी, जब तक हीरे को तराशा नहीं जाता तब तक उसमें चमक नहीं आती। जब तक सोने को भट्ठी में तपाया नहीं जाता तब तक वह आभूषण नहीं बनता। ईश्वर जिसे साधारण रखना चाहते हैं उसे खुशियाँ देते हैं, लेकिन जिसे महान बनाना चाहते हैं उसे संघर्षों के चक्रव्यूह में डालते हैं। उसी रात अनन्या को समझ आ गया कि उसके आंसू कोई श्राप नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाले थे। उसने अपने संघर्षों को अपनी ढाल बनाया, अपनी योग्यता को पहचाना और शून्य से एक नया साम्राज्य खड़ा किया। जिन लोगों ने कल उसका अपमान किया था, आज वही लोग उससे मार्गदर्शन मांगने के लिए कतार में खड़े थे। मित्रों, यदि आपके जीवन में भी त्याग, अपमान और संघर्ष का दौर चल रहा है तो कभी खुद को अभागा मत समझिएगा। यह ईश्वर का संकेत है कि वे आपको किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। समय बदलेगा, परिस्थितियाँ बदलेगी, बस
अपने धैर्य और ईश्वर पर विश्वास को कभी टूटने मत देना। यदि आपको भी लगता है कि आपकी परीक्षा चल रही है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी आस्था जरूर प्रकट करें और इस वीडियो को उस हर स्त्री तक पहुंचाएं जिसे आज इस हौसले की ज़रूरत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।